देखिए जल्दी से, अभी हमें देखना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बबल सॉर्ट। जैसे कि आपको पता है कि मैंने YouTube पे पहले भी जो लेक्चर अपलोड किया था वो था बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। जिसको एल्गोरिथम चाहिए वो वहां से देख सकता है। रही बात इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं यहाँ पे डिटेल में। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटे इनपुट के लिए करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज 30, देन 50, 10, 20, 40, और इसको मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो यार सॉर्ट करने के दो तरीके जो हम फिलहाल यूज करेंगे वो कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर। हम क्या यूज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर यानी क्या, छोटे से बड़ा। यानी आप मुझे इन 5 एलिमेंट को देख के बता सकते हो कि एट लास्ट ये सॉर्टेड अरे क्या होना चाहिए, 10, 20, 30, 40, 50। देखिए इसलिए मैंने जानबूझ के छोटा एग्जांपल लिया। फिर हम इसको जब कोड लिखेंगे तब वो क्या कर देंगे, हम n एलिमेंट्स के लिए लिखेंगे। कोड का के लिए लिखेंगे हम n एलिमेंट्स के लिए। पर फिलहाल मैं आपको समझाता हूं कि इंप्लीमेंटेशन में हमें करना क्या है। देखिए करना क्या है ये अगर आपको समझ में आ गया ना, तो फिर आपको कोड लिखना बहुत आसान हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू मी कोड आप लोगों को लर्न करना नहीं है। ठीक है, आपको कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो बहुत ही इजी लैंग्वेज में सिखाया जाएगा। देखिए इधर मैं क्या करता हूं, इसको सबसे पहले ये दो एलिमेंट को क्या करो, कंपेयर करो। ठीक है, और अगर पहला वाला बड़ा है तो हम क्या कर देंगे, स्वैप। जल्दी बताइए, 30 is greater than 50? नो। 30 is greater than 50? नो। यानी कि सामने का एलिमेंट अगर बड़ा है तो क्या कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए। जल्दी बताइए, मेरा क्वेश्चन है 30 is greater than 50? नो। तो भाई ये स्वैप नहीं होंगे, ये लीजिए। यानी कि क्या हुआ, एज इट इज। समझ रहे हो कि नहीं? नेक्स्ट, अब कंपेयर होगा सेकंड थर्ड। बताइए 50 is greater than 10? यस। तो क्या होने चाहिए, स्वैप होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब कौन कंपेयर होगा, नेक्स्ट टू। ठीक है, 50 is greater than 20? यस। तो 30, 10, 20, 50, 40। अब कौन कंपेयर होगा, ये दो। ठीक है, जल्दी बताइए 50 is greater than 40? अगर बड़ा है सामने का एलिमेंट तो क्या होगा, स्वैप होगा। बताइए इतना कार्यक्रम समझा गया? हाँ, तो ये जो मैंने काम किया इसको बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिथम्स, ये है हमारा पास वन। ये कौन है हमारा, पास वन। पास वन यानी कि एक मेजर स्टेप। पास वन यानी क्या, एक मेजर स्टेप, एक बड़ी सी हमारी क्या है, स्टेप है। भाई इस मेजर स्टेप यानी कि पास वन में क्या अचीव किया हमने, हमने अचीव किया कि सबसे बड़ा, हाँ वेरी गुड, सबसे बड़ा एलिमेंट जो था वो कहां पहुंच गया, अपनी प्रॉपर पोजीशन पे, यानी कि लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया। पास वन में हमने ये तो अचीव कर लिया कि सबसे बड़े एलिमेंट को कहां पहुंचा दिया, लास्ट में उसकी खुद की प्रॉपर पोजीशन पे। बताइए कितना क्लियर है क्या? ठीक है, और एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, यानी कि इस एल्गोरिथम का मैं आपको, यानी इस इंप्लीमेंटेशन का एनालिसिस पूछता हूं कि यार ये पास वन में आपके हिसाब से अगर n इक्वल टू 5, यानी कि 5 अगर हमारे कौन है, एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स का अगर कौन है हमारा अरे, यानी यहाँ पे n कितना है भाई, 5। तो बताइए पास वन में कितनी कंपैरिजन हुई? देखो इधर 1, 2, 3, 4। कितनी कंपैरिजन हुई, 4। बताइए समझा क्या? हाँ, क्यों लिख रहा हूँ ये मैं बाद में समझाता हूँ, क्योंकि ये समझा तो कोड लिखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं समझता हूँ बबल सॉर्ट का कोड तो आप 1 मिनट में लिख सकते हो, 1 मिनट में। ठीक है, कैसे हम आपको समझाते हैं। देखिए इधर सेकंड पास। अब बताइए ये 30, 10, 20, 40 इतने अरे कोई सीन में लीजिए। क्यों ऐसा? क्योंकि यार ये 50 तो कौन है, नहीं सॉर्ट हो चुका ना, 50 कौन हो चुका, सॉर्ट हो चुका। अब मुझे बताइए हर बार हम 40 50 को कंपेयर करेंगे तो कभी 40 बड़ा होने वाला है क्या 50 से? बिल्कुल नहीं। यानी कि एक एलिमेंट को स्किप करके यही काम हमें बार बार करना है। कैसे भाई? बताइए 30 और 10 में बड़ा है 30? यस। तो स्वैपिंग होंगी, अरे हाँ कि नहीं? यस हुई। सेकेंड थर्ड यही सेम काम करना है बार बार, पर अब 5 एलिमेंट के लिए नहीं, 4 के लिए। क्यों ऐसा? हाँ, यानी आप ऐसा मत समझो कि यहाँ पे ये 50 नहीं है, पर वहां तक हम कंपैरिजन लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब बताइए 30 बड़ा है, हाँ हो गई स्वैपिंग। अब किसकी चेकिंग होगी, 30 और 40 की। 30 बड़ा है 40 से? नहीं। तो भाई स्वैपिंग होगी? नहीं। तो ये 30 40 एज इट इज। भाई ये 50 यहाँ पे लिखा हुआ तो था, पर हम क्या नहीं कर रहे थे, और कंपैरिजन ये वाली करने वाले हम नहीं है।
बताइए इतना करने के बाद हमारा 40 हमारा सेकंड लास्ट पोजीशन पे, यानी कि सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट सेकंड लास्ट पोजीशन पे आया कि नहीं आया? हाँ भाई, ये 50 तो पहले से ही प्रॉपर पोजीशन पे था ना, हाँ कि नहीं? यानी कि पास टू में हमारा एडवांटेज क्या हुआ? सेकेंड लास्ट एलिमेंट अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ गया, सेकेंड हाईएस्ट एलिमेंट सेकेंड लास्ट पोजीशन पे, हाँ कि नहीं? तो ये लीजिए हमारा। अब मैं पूछता हूं आपसे, पास टू में कितनी कंपैरिजन हुई? 1 2 3 मींस 3 कंपैरिजन हुई। अरे हाँ कि नहीं? बहुत सिंपल। और बताइए पास 3, पहले इसका डाटा कॉपी कीजिए। कौन है ये डाटा? 10 20 30, और ये 40 50 मैं लिखता हूं इसके बाद, यानी लाइन के बाद, यानी इस पे हमें छेड़छाड़ करनी नहीं है। सीन में हमारा कौन है? ये दो एलिमेंट स्किप करके उस पे ही करेंगे हम, ठीक है? जल्दी बताइए 10 बड़ा है 20 से? नहीं, तो स्वैप नहीं होगा। जल्दी बताइए 20 30 की कंपैरिजन में 20 बड़ा है? नहीं, तो स्वैप नहीं होगा। और ये 40 50 यहाँ पे थे तो सही, पर हमें उनको कुछ भी टच करना नहीं है। बताइए ये 30 भी प्रॉपर पोजीशन पे आने गया क्या? अरे हाँ कि नहीं? तो पास 3 का क्या एनालिसिस है आपका? जल्दी बताइए पास 3 में 1 और 2 कितनी कंपैरिजन हुई? 2 कंपैरिजन हुई। अरे हाँ कि नहीं? यस। चलिए आ जाइए पास 4, ये डाटा कॉपी करो। कौन सा? 10 20, ये तो सॉर्टेड है। 30 40 50, इसको मत देखिए। बताइए 10 20 में 10 बड़ा है? नहीं है। 20 बड़ा है, 10 नहीं ना? हाँ ठीक है। तो भाई कंपैरिजन हुई पर स्वैप नहीं हुए। यानी कितनी कंपैरिजन हुई पास 4 में? कितनी? 1। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर n इक्वल टू कौन है हमारा? 5 है। ध्यान से सुनो, एक एक वर्ड, मजा आ जाएगी। n इक्वल टू 5 है तो कितने पासेस लगे हमें? n-1 पासेस आर नीडेड। अरे हाँ कि नहीं? अच्छा कैसे? देखो इधर 1 2 3 4। भाई पहले पास में P1 P2 P3 P4, भाई पहले पास में कितनी कंपैरिजन लगी? 4। क्या मैं ऐसा बोलूं कि n-1 कंपैरिजन लगी? अरे हाँ कि नहीं? अच्छा उसके बाद n-2, ऐसा करते करते रिड्यूस होते होते कहां तक गए? 3 2 1 तक। ठीक है ना? यानी कि अगर किसी ने आपको ऐसा बोला भाई n इक्वल टू कौन है? 10, ध्यान से सुनिएगा, n इक्वल टू सपोज कितना है? 10, तो जल्दी बताइए पासेस कितने लगे? 9। हाँ 5 6 7 8 9। एनालिसिस बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिए। ये समझ में आ गया ना तो कोड में कुछ भी नहीं है, ठीक है? कोड बहुत इजी है, पर आपको ये समझना चाहिए कि हमें मीनिंग समझना चाहिए उसका कि करना क्या है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाइए जल्दी से। तो आप ये समझे कि पास कहां तक? 9 तक, ठीक है? ये 9 अल्टीमेटली कौन है मालूम है क्या? n-1 नंबर का पास, ठीक है? अगर n इक्वल टू कौन है? 10। पहले पास में कितनी कंपैरिजन? n-1, ठीक है? यानी कि कितनी? 9, इसमें 8, इसमें 7 एंड सो ऑन। कहां तक? 3 2 1 तक। अरे हाँ कि नहीं? यानी n-1 पास में एक कंपैरिजन लगेगी ना हमेशा? 3 2 1। आखिरी पास में कितनी कंपैरिजन लगेगी? 1। बताइए ये एनालिसिस समझा क्या? हाँ कि नहीं? चलिए हम एक काम करते हैं, इसको अरे के टर्म्स में करूं, अरे के टर्म्स में, ठीक है? या फिर एक काम करते हैं, पहले मैं अरे इनपुट ले लेता हूं और अरे क्या कर देता हूं? प्रिंट कर देता हूं। फिर बीच में हम क्या लिखेंगे? कोड लिखेंगे, ठीक है? काय का कोड लिखेंगे? सॉर्टिंग का। ऊपर क्या करेंगे हम? इनपुट लेंगे, और नीचे क्या लेंगे हम? अरे को प्रिंट करेंगे, ठीक है? तो देखिए मैं इतना तो अभी काम कर लेता हूं। हैश इंक्लूड क्या लिखोगे? stdio.h लिखिए। जल्दी लिखता हूं मैं। अब ये बार बार रिपीटेशन का काम हो रहा है हमारा। जल्दी बताइए क्या करूं? इंटीजर n करूं, ऐसा इंटीजर n? हाँ इंटीजर n में क्या करूं मैं? प्रिंटफ में बताइए क्या? प्रिंटफ में एंटर अरे साइज, अरे साइज। जल्दी बताइए, ठीक है? और ये कहां में लेना है हमें? स्कैनफ में। स्कैनफ में क्या करना है भाई? %d, और फिर क्या लिखा जाएगा? एम्परसेंड ऑफ n। ठीक है? फिर मैंने लिखा यहाँ पे इंटीजर a ऑफ n। अरे हाँ कि नहीं? ठीक है, a ऑफ n। तो फिर मैं यहाँ पे क्या बोलूं? प्रिंटफ, ठीक है? प्रिंटफ क्या? एंटर अरे एलिमेंट, ठीक है? और नीचे क्या लिखूं मैं? फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i
प्लस प्लस, और वो जो यूजर दे रहा है एलिमेंट वो काय में जाने चाहिए, अरे में जाने चाहिए, परसेंट डी एम्परसेंट ऑफ ए ऑफ आई। जल्दी बताइए, ये मैंने एक अरे इनपुट लिया यूजर से, क्लियर है कि नहीं? हाँ, अब बताइए मुझे यहाँ पे क्या करना है, सॉर्टिंग का लॉजिक लिखना है। यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे सॉर्टिंग का लॉजिक लिखना है। पर एट लास्ट मैंने बोला ऐसा प्रिंट है, ठीक है। यार ये आज ये नाटक सब यहाँ पे ही ले लो ना, ये इंट आई ले लिया, यहाँ पे क्या ले लो, यहाँ पे एक आई ले लो, एक जे ले लो, एक टेम्पररी लो। टेम्पररी क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल टेम्प टीईएमपी नाम से लिया, क्यों लिया हम आपको आगे समझाते हैं, ठीक है। प्रिंटफ में मैं लिखता हूँ क्या, सॉर्टेड अरे इज, ठीक है। और मैं लिखता हूं नीचे फॉर आई इक्वल टू कितना 0, आई लेस देन कितना n, आई प्लस प्लस, और यहां पे लिखता हूं मैं प्रिंटफ में क्या, डबल कोट्स में परसेंट डी और बैकस्लैश टी, और इधर कितना a ऑफ i। देखो यार मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है कि सॉर्टेड अरे इज, पर अगर आपने इधर बीच में कुछ नहीं लिखा ना तो वो सॉर्टेड अरे नहीं, जो आपने इनपुट दिया हुआ एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अभी मुझे बीच में सॉर्टिंग का लॉजिक लिखना बाकी है। फिलहाल मैं कोड क्या लिखता हूँ कि ये अरे इनपुट या ये तो आप समझ गए, ठीक है। और अरे प्रिंट करने का ये लॉजिक है, पर मैंने इसके ऊपर प्रिंटफ में क्या लिखा है, सॉर्टेड अरे इज। तो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पे सॉर्टेड का क्या करूंगा, लॉजिक लिखूंगा। और ये जो कोड है ये हमारा एज इट इज, और नीचे क्या रहेगा मालूम है, रिटर्न हाँ वेरी गुड, रिटर्न 0, और ठीक है, और नीचे क्या, ये एंडिंग का जीरो मेन खत्म हुआ। अब ये कोड मैंने इसलिए लिखा कि मैं अब पहली बार यहाँ पे क्या लिखूंगा, बबल सॉर्ट का कोड। नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिलेक्शन सॉर्ट का कोड। नेक्स्ट टाइम इस ब्लॉक में मैं क्या लिखूंगा, इंसर्शन सॉर्ट का कोड। पर मुझे बताइए अरे इनपुट लेना और अरे प्रिंट करना, ये काम तो मुझे करना ही है ना, आ रही बात समझ में। अब ये बीच का कोडिंग पार्ट में क्या करते जाऊंगा, चेंज करते जाऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, बबल सॉर्ट, ठीक है। चलिए मुझे एक बात बताइए कि इसको मैं देखता हूं अरे के फॉर्म में। मुझे बताइए n इक्वल टू 5 का किसी ने अगर अरे बनाया, ये छोड़ दीजिए, ये n इक्वल टू मैंने आपको क्या जनरलाइजेशन सिखाया। फिलहाल मुझे बताइए n इक्वल टू कितना है हमारा, 5। तो अरे की इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक होगी, वेरी गुड, ध्यान दो इधर। ये अरे को अगर मैंने क्या कर दिया, बोला कि भाई ये ए का होगा कौन है, अरे तो ये 0 1 2 3 4, अरे की इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक होगी, 0 से 4 तक। चलिए ये जो मैंने कार्यक्रम किया है ना, इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाता हूं। जल्दी से मुझे बताइएगा कि यार ये जो पास वन में कंपैरिजन हो रही है 4, कौन कौन सी कंपैरिजन हो रही, क्या ये पहली कंपैरिजन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये हो रही है कंपैरिजन। बताइए इन दोनों एलिमेंट के नाम क्या है, हाँ जल्दी बताइए। पहले a ऑफ 0 और कंपेयर कौन हो रहा है, a ऑफ 1, और फिर ये हो रहा है कौन, a ऑफ 1 a ऑफ 2, और ये कौन हो रहा है कंपेयर, a ऑफ 2 a ऑफ 3, और ये कौन कंपेयर हो रहा है, a ऑफ 3 a ऑफ 4 से। ये 4 कंपैरिजन नहीं हो रही है क्या पास वन में, हाँ कि नहीं। चलिए बताइए पास 2 में कौन सी कंपैरिजन हो रही है, a ऑफ 0 a ऑफ 1, यानी यही पर चौथी नहीं होंगी, 3 होंगी, यानी कि a ऑफ 1। बताइए a ऑफ 2 a ऑफ 2 और a ऑफ 3, कैसे पता, ये देखिए 0 1 1 0 1 2 2 3, बरोबर कि नहीं। यानी जो पहले पास में 4 कंपैरिजन है उसमें से चौथी छोड़ दो तो बची 3 कंपैरिजन तो नेक्स्ट पास में भी होती है ना। बताइए ये पास 1 का कार्यक्रम, ये पास 2 का, पास 3 में कौन कौन सी कंपैरिजन हो रही है, a ऑफ 0 a ऑफ 1 कंपेयर हो रहा है, और a ऑफ 1 और a ऑफ 2, और कौन पास 4 में कौन, a ऑफ 0 a ऑफ 1। अरे हाँ कि नहीं, यानी मुझे पास 1 में करना क्या है, ये 4 कंपैरिजन ही तो करने हैं। पास 2 में क्या करना है, ये 3 कंपैरिजन, पास, ठीक है। मैं बोलता हूँ एक एक पास के लिए कोड लिख सकते हो, फिर आप उसको क्या कर लेंगे, समराइज कर लेंगे। अरे आ रही है बात समझ में। यानी कि अब मैं टेक्निक यूज करूंगा जो मैंने आपको पैटर्न में सिखाई थी। पैटर्न वाले प्रोग्राम्स में मैंने आपको कोड लिखने का एक शॉर्टकट तरीका समझाया था, क्या कि आप एक एक लाइन का कोड लिखिए और उस कोड में कहां पे चेंज है, उस चेंज को न्यू वेरिएबल से क्या कीजिए, समराइज कर दीजिए। बताइए समझा था। चलिए काम करते हैं, इन चारों भी पासेस का मैं क्या लिखता हूं,
इंडिविजुअल कोड लिखता हूं, फिर जो वेरिएबल है उसको हम क्या कर देंगे, चेंज से समराइज कर देंगे, हाँ कि नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं यार, ये कोड लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसा, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 0 1 2 3 n लेस देन 4। जल्दी बताइए, i इक्वल टू 0, i लेस देन 4, यानी ये कहां से कहां तक चलेगा, क्या 0 1 2 3 के लिए नहीं चलेगा, क्या चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। अच्छा करना क्या है, देखिए इधर क्या, if a of I is greater than a of I plus 1 then swap। अब ये स्वैप कैसे होता है ये हम आपको बहुत डिटेल में सिखा चुके हैं, हाँ जी हाँ कि नहीं, जल्दी बताओ। a of I यानी पहले कौन 0, तो a of I plus 1 कौन होगा जब I 0 है 1। देखो यानी पहली बार कंपैरिजन I जब 0 है तो 0 1 की हो रही, हाँ I जब 1 है तो देखो 1 2 की कंपैरिजन होगी, I जब 2 है 2 3 की कंपैरिजन होगी, अरे वाजियो हां कि नहीं, यस। जब I 3 है तब किसकी कंपैरिजन होगी, 3 और 4 की। I जब 4 हो जाएगा 4 लेस देन 4 फॉल्स, बाहर आ जाएंगे। क्या बताइए, ये फॉर लो ये चार कंपैरिजन कर रहे हैं, हाँ, और मैं बोलता हूँ a of I अगर बड़ा है a of I plus 1 से, यानी सामने का एलिमेंट बड़ा है तो होना क्या चाहिए, स्वैप। यानी इफ के अंदर मुझे लिखना क्या है, अल्टीमेटली स्वैप। कैसे लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, ठीक है। दो वेरिएबल को स्वैप कैसे करते हैं हमने आपको बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है, कोई विषय नहीं। चलिए बताइए इसके लिए कोड कैसे लिखना है, क्या इसके लिए कोड ऐसा नहीं है, फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन कितना 3 i प्लस प्लस, और इफ क्या a of I इज लेस ग्रेटर देन a of I प्लस 1, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, स्वैप। अच्छा इस पास के लिए कोड क्या होगा, फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन 2 i प्लस प्लस, और फिर से यही if a of I इज ग्रेटर देन a of I प्लस 1, तो क्या कर दे भाई, स्वैप। इसके लिए क्या एक बार चलना चाहिए, लीजिए, और i इक्वल टू 0 i लेस देन 1 i प्लस प्लस, और इसमें क्या a of I इज ग्रेटर देन a of I प्लस 1, तो क्या कर दे, तो स्वैप कर दे, हाँ कि नहीं। चारों पासेस के लिए इंडिविजुअल कोड लिख लिया मैंने, हाँ जी लिख लिया। बताइए इन चारों इसमें पासेस के कोड में चेंज कहाँ पे है, पूरा पूरा जो कोड सेम है, सिर्फ यहाँ पे पहली बार 4 था, सेकंड टाइम 3 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1। तो इस चेंज को मुझे क्या करना है, समराइज करना है। कैसे समराइज करना है, न्यू वेरिएबल पे, यानी पहली बार ये यहाँ पे मुझे इस लूप में क्या चाहिए, 4 की जगह क्या चाहिए, 4 चाहिए, हाँ, फिर क्या चाहिए 3, फिर 2, फिर 1, समझे कि नहीं, हाँ कि नहीं। आ जाइए मुझे बताइए इस चेंज को मैं समराइज कैसे कर देता हूँ, जैसे, यानी ये कोड मैं यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर देता हूँ, कैसे देखिए, फॉर i इक्वल टू कितना, जल्दी बताइए 0 i लेस देन कितना j, और i प्लस प्लस, और नीचे क्या, नीचे if में क्या a of I, और ग्रेटर देन अगर कौन है a of I प्लस 1, तो क्या कर दे भाई, तू स्वैप। किस किस को स्वैप कर रहा है बताइए, a of I और a of I प्लस 1 को ना, हाँ देखो स्वैपिंग का लॉजिक क्या है मालूम है, पहला वेरिएबल पहले टेम्परेरी में निकाल लो, फिर सेकंड वाला पहले के ऊपर ओवरराइट करो, फिर टेम्परेरी वाला सेकंड में डाल दो। स्वैपिंग का लॉजिक समझते हो, नहीं समझते हो फिर से समझाते हैं हम आपको, जल्दी बताइए पहला वेरिएबल कौन है जिसको स्वैप करना है, अबे इन दोनों को स्वैप करना है ना, हाँ, तो a of I की वैल्यू पहले कॉपी कर लो, किसमें, टेम्परेरी में, फिर a of I प्लस 1 की वैल्यू कहाँ में रखो, a of I में। अरे समझते हो कि नहीं समझते हो, हाँ, यानी पहले वेरिएबल की वैल्यू मैंने निकाल ली टेम्परेरी में, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मैंने रखी पहले वेरिएबल में, अरे हाँ कि नहीं। अब टेम्परेरी की वैल्यू कहाँ रखूं, यस सेकंड वेरिएबल में, a of I प्लस 1 में, इधर आएगा सेमीकोलन और ये हो जाएगा कर्ली ब्रेस। बताइए समझा कि नहीं, समझा, समझ गए। चलिए पर यार ये जो j है, ये मुझे j पहली बार क्या चाहिए 4, दूसरी बार क्या चाहिए 3, चौथी बार 2, फिर 1, समझ गए कि नहीं। तो बताइए इसके ऊपर क्या मैं ऐसा नहीं लिखूं, फॉर j इक्वल्स टू पहली बार कितना चाहिए भाई साहब 4, j कहां तक चलनी चाहिए 1 पर्यंत, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और कितना j माइनस माइनस, हो गया हमारा बबल सॉर्ट का कोड। इतना लिख लीजिए, बबल सॉर्ट हो जाएगा, हो जाएगा सच में, सच में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये हमने स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए लिखा,
इस 4 को कन्वर्ट कर दीजिए काय में n के रिस्पेक्ट में। बताइए अगर n इक्वल टू हमारा 5 है तो ये 4 हमारे इन टर्म्स ऑफ n कौन लगते हैं? n-1 लगते हैं। बताइए समझा कि नहीं? हाँ कि नहीं? जल्दी बताइए। इस कोड में देखो ये तो 0 है, ये i j है, ये i प्लस प्लस है और ये सब नाटक है। जल्दी बताइए यार, ये अगर हमने कोड लिखा ना तो ये सिर्फ 5 एलिमेंट का ही कोड हो गया। हमने तो n एलिमेंट्स का अरे लिया है, ठीक है? तो मुझे बताइए यार, ये कोड जो है वो हमारा n इक्वल टू 5 के लिए आपने यहाँ पे क्या लिखा है? 4। तो बताइए n इक्वल टू अगर हमारा 5 है तो 4 कौन हुआ? n-1। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखूं मैं? n-1 हो जाएगा हमारा कोड रन। हाँ कैसे बता, देखो इधर। अब ये पहला वाला लूप कहां से कहां तक चल रहा है मालूम है? n-1 यानी 4 से लेके 1 तक। देखो पासेस के लिए, ठीक है? और उसके बाद हर एक इसमें हो क्या रहा है? पहले j कितना है? n-1, तो पहले उतनी कंपैरिजन होगी, ठीक है? फिर ये j माइनस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बताइए ये अकॉर्डिंग टू मेरा लॉजिक जो है कि हम एक एक लाइन का कोड लिखते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? समराइज। उसके अकॉर्डिंग ये कोड लिखा है। आप ये कोड लिखोगे, ये बहुत ही अच्छे से क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा और आउटपुट आ जाएगा, ठीक है? पर आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे या फिर कहीं पे ये कोड देखोगे तो आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलने वाला, वो अदर वर्ड्स में लिखा रहता है। तो वो भी लॉजिक में एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों ऐसा, क्योंकि ये तो सिंपल है, इसमें आपको कुछ लॉजिक दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी। एक एक पास का जो कोड लिखा उसको मैंने क्या कर दिया? समराइज कर दिया, ठीक है? पर मैं बोलता हूं कि बबल सॉर्ट का जो एल्गोरिदम है ना, एल्गोरिदम में ऐसा लिखा हुआ रहता है कि भाई ये n-1 पासेस है ना, तो एल्गोरिदम आप किसी का बबल सॉर्ट का देखोगे तो मेरा ही देख लीजिएगा, YouTube पे है बबल सॉर्ट एल्गोरिदम नाम से। तो बोलते हैं पहला लूप कहां से कहां तक चला हुआ ना मैं? k इक्वल टू 1 से लेके n-1, क्योंकि n-1 नंबर ऑफ पासेस लगती है। अरे हाँ कि नहीं? अच्छा मुझे बताओ हर एक पास में कंपैरिजन कितनी हो रही है? तो फिर वो बोलते हैं कि एक दूसरा लूप लगाओ j का, वो कहां से? 1 से लेके तो कहां तक? n-k तक। n-k तक। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे बताइए n-1 माइनस k भी कर सकते हो, ठीक है? अब मुझे बताइए k पहली बार 1 होगा तो n-1 कितना होगा? k जब पहली बार 1 होगा तब n-1 कितना? n-1 होगा ना। तो बताओ पहले पास में क्या n-1 कंपैरिजन नहीं हो रही क्या? यानी कि बड़ा लूप कहां से कहां तक चलाओ? 1 से लेके n-1 बाहर का लूप, और सेकंड लूप कहां से कहां तक चलाओ? 1 से लेके कहां तक? n-k तक। ऐसा एल्गोरिथम क्या करता है? सजेस्ट करता है। भाई कितने पासेस है आपके? n-1, तो ऊपर का लूप कहां तक चलाओ? n-1 टाइम। और हर एक लूप में कंपैरिजन कितनी करनी है? पहली बार n-1 फिर n-2। तो उसके लिए क्या करो, ये जो एल्गोरिथम बोलता है उसका भी कोड लिख के देता हूं। पहले बताइए ये समझा क्या? क्योंकि वो एल्गोरिथम वाला कोड छोड़ो, ये बहुत सिंपल है। आ रही बात समझ में? पर अगर इसका एक और कोड है भी तो वो भी हम आपको समझा देते हैं। देखो ये मैंने टेम्पररी और आईजे इनिशियलाइज किया था यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, ठीक है? अरे आ रही बात समझ में? चलिए वो कोड बताऊं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कॉपी कर लीजिए तो मैं बताता हूँ वो भी कोड। बहुत सिंपल है इसका ही अल्टरनेटिव कोड, क्योंकि ये आपको कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये कोड किसका है? मेरा बनाया हुआ है, मेरा फेवरेट है वो, ठीक है? आपको एल्गोरिथम जो सीखने हैं अकॉर्डिंग टू योर एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ऐसा बोलता है कि ऊपर वाला लूप कहां से कहां तक चलाओ? k इक्वल टू 1 से लेके n-1। पहले बताओ ये समझ रहे हो क्या? पासेस तो n-1 है ना, देखो 5 में 4 पासेस नहीं थे आपके 5 एलिमेंट में। तो एल्गोरिथम ऐसा सजेस्ट करता है कि पहला लूप चलाओ k के लिए, ठीक? छोड़ो ना k, i के लिए, ठीक है? पर कहां से कहां तक चलाओ? वो 1 से लेके n-1 तक, ठीक है? तो बताओ जब n की वैल्यू, k की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तब कितनी कंपैरिजन होनी चाहिए? n-1। मैं आपको एक कोड से करके बताता हूं ना। पहले बताओ ये समझा गया? ठीक है? चलिए ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं क्या कर देता हूं? दूसरे कोड से रिप्लेस कर देता हूं। कैसे? ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? करूं चेंज इसको? ठीक है, देखो चेंज क्या करना है, कुछ भी चेंज ये नहीं है। इस कोड को मैं क्या कर देता हूं, एक काम करता हूं, फिर से लिख लेता हूं, ठीक है? एल्गोरिथम्स क्या सजेस्ट करते हैं वो, बल्कि सिंपल यही था जो मैंने लिखा था। फिर से बोलता हूं, ध्यान दीजिए। एल्गोरिथम्स बोलते हैं कि भाई n-1 पासेस चल रहे हैं ना, तो आप एक काम कीजिए, i इक्वल टू 0, i लेस देन n-1, i प्लस प्लस। जल्दी बताइए ये लूप कितनी बार चलेगा? देखो n की वैल्यू अगर 5 है तो n-1 कितना? n की वैल्यू अगर कितनी है? 5, तो n-1 कितना? 4।
तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा, है ना? नहीं 3 बार नहीं चलना चाहिए, 1 मिनट रुक जाइए। n इक्वल टू 5 है तो कितनी बार चलना चाहिए? 4 बार। तो चलना चाहिए वो 0 1 2 3 तक। अरे हाँ, तो बराबर 4 बार चल रहा है ना? हाँ, तो बताइए जल्दी से n माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा? 4। और मुझे बताइए i लेस देन 4 मींस क्या? 3 तक। देखो n का नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5। अबे ध्यान से सुनो बे, n इक्वल टू कितना? 5। तो कितनी बार चलना चाहिए? 4 बार लूप। क्यों ऐसा? क्योंकि 5 एलिमेंट्स में 4 पासेस होते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम का क्या सजेशन है वो बता रहा हूँ कि पहला लूप चलाइए नंबर ऑफ पासेस का। कितने नंबर ऑफ पासेस है? n-1। अरे हाँ कि नहीं? तो बताइए ये लूप हमारा 5 के लिए 4 टाइम चलेगा ना? देखो 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। और देखो ये 3 लेस देन 4 बरोबर 4 पे बाहर आ जाएगा। समझे कि नहीं? ठीक है, आ जाइए। फिर वो बोलते हैं कि हर बार क्या होना चाहिए? पहली बार n-1 कंपैरिजन होनी चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? n-2 कंपैरिजन, फिर क्या? n-3 अप टू 1 ऐसा करते करते 3 to 1 पर्यंत। तो ये लीजिए, उसके बाद क्या प्रोविजन है? दूसरा लूप चलाइए j इक्वल टू 0 से j लेस देन ये n-1 तो है ही है, इसमें से माइनस क्या कर दो? i कर दो। ठीक है, इसमें से माइनस क्या कर दो? i। और नीचे वही कोड, इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1। ठीक है, और अगर है तो स्वैप कीजिए। स्वैप कैसे? पहला एलिमेंट निकाल लीजिए, काय में? टेम्पररी। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट कौन? a ऑफ j प्लस 1 काय में डाल दीजिए? a ऑफ j में। बेटा ये देखिए, मैं जानबूझ के पहले इधर का एलिमेंट लिखता हूँ, बाद में इधर का। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सप्रेशन इवोल्यूशन कैसा है? राइट टू लेफ्ट, यानी इधर की वैल्यू राइट वैल्यू एल वैल्यू लेफ्ट वैल्यू को असाइन की जाती है। तो मेरा लिखने का तरीका भी वही है। आ रही है बात समझ में? यानी पहला वाला एलिमेंट टेम्पररी में निकाला, सेकंड वाला पहले के ऊपर ओवरराइट किया। अब हमारा टेम्पररी वाला एलिमेंट कहां करूं मैं? a ऑफ, अरे यार पहले a ऑफ j निकाल लिया टेम में, फिर j प्लस 1 काय में डाल दिया? a ऑफ j में। अब टेम्पररी काय में डाल दिया? a ऑफ j प्लस 1 में। अब बताइए कि ये काम कैसे करेगा वो हम आपको समझाते हैं। बताइए n इक्वल टू कितना? 5। तो n-1 कितना? 4। आ रही बात समझ में? जल्दी देखिए इधर, हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। तो ये i इक्वल टू क्या होगा? 0 के लिए अंदर जाएगा। i इक्वल टू 0 के लिए j कहां से कहां तक वेरी होगा? जल्दी बताइए। 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 0, क्योंकि i कितना है? 0। तो बताइए 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 0 4। बताइए j लेस देन 4 यानी कहां तक? 0 से 3। यानी i इक्वल टू 0 के लिए j चलेगा 0 1 2 3 तक। अरे बरोबर कि नहीं? यस, j प्लस 1 उससे ज्यादा कोई विषय नहीं। चलिए बताइए, जब i हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बताइए 1 इज लेस देन 4। यस, अंदर गए। बताइए जब i इक्वल टू 1 होगा, j का लूप 0 से लेके कहां तक चलेगा? करके बताता हूं मैं। बताइए n-1 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3। अब लेस देन 3 यानी क्या? 0 1 2। बताइए समझे कि नहीं? बताओ सेकंड पास में क्या यही नहीं था कि j 0 1 2 और j प्लस 1 तो उससे ज्यादा ना? हाँ कि नहीं? ठीक है, आ जाइए। जब i प्लस प्लस i इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो j का लूप कहां से चलेगा? देखो 0 से लेके कहां तक? बताइए जल्दी। i जब 2 है तो बताइए 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 हाँ 2। तो बताइए j लेस देन 2 मींस क्या? 0 1। बताइए तीसरे पास में क्या दो कंपैरिजन नहीं हो रही थी? देखो j अगर 0 है तो j प्लस 1 तो 1 ना, यानी वो तो कोई ये है। ठीक है ना? ये तो समझते होंगे ना? ठीक है ना? अच्छा बताइए जब i इक्वल टू कितना? 3। तो बताइए सेकंड लूप कहां से? j इक्वल टू 0 से कहां तक चलेगा? ध्यान दीजिए। 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1। बताइए j लेस देन 1 यानी क्या? कब तक 0 के लिए? बताओ आखिरी पास में हमारी कंपैरिजन क्या एक नहीं हो रही थी? अब बताइए ये समझना आसान था कि जो मैंने इसके पहले लिख के दिया था वो समझना आसान था, क्योंकि इसके पहले वाले कोड में क्या था कि आपने हर एक पास का जो कोड लिखा जहां पे चेंज था, चेंज को आपने क्या कर दिया? एक न्यू वेरिएबल में समराइज कर दिया। अरे बात समझ में? पर आपने वो कोड लिखा तो भी सही है। आप कोई किताब में या फिर कहीं इस पे देखोगे आप थ्योरी में तो आपको ये वाला कोड लिखा हुआ मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि उसका जो एल्गोरिथम है वो ऐसा लिखा जाता है कि पहला लूप नंबर ऑफ पासेस से के लिए लगाइए यानी कि n-1 तक, और हर एक इसमें करना क्या है? एक एक कंपैरिजन कम करते जानी है। ठीक है, आगे बात समझ में?
जल्दी बताइए, दोनों क्लियर है? इसके पहले वाला तो बहुत इजी था मैं समझता हूँ, और ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, प्रोवाइडेड आपको ये कार्यक्रम समझना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से ये कोड क्या कीजिए, कॉपी कीजिए, रन करके देखिए, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह हम देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में। और जल्दी से हमारे YouTube चैनल को क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।